माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। और माता रानी की मेहरबानी थोड़ी मेरे पे भी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, मैं बताई थी कल जो मैंने ये साड़ी पहनी थी, साड़ी तो मेरी अंदर है कि ब्लाउज हाथ में आ गया इस टाइप की। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये वाली साड़ी पहनी थी, ये वर्षा की साड़ी थी, मेरी साड़ी नहीं है ये। दीपू लाया था राखी पे, एक साड़ी उसके लाया था, एक मैं लाया था। तो मैं एक बात बता दूँ, ऐसी महंगी साड़ियाँ मैंने कभी नहीं पहनी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो वो लाते हैं और तो पहनती हूँ मैं भी। मतलब पहनती का अभी तो ये है नॉर्मल, अभी तो इनका नंबर ही नहीं आया। ये तो वर्षा की साड़ी पहनी थी मैंने, ऊपर ही पड़ी थी तो मैंने पहन लिया। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो गए तो वह अब लाता है, दीपू लाता है, कभी कभी वर्षा लाती है साड़ी, तो पहन लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ इसको, मैंने मतलब दो वीडियो बनाई थी कल मैंने इसको पहन के। तो वो बोल रही है कि मतलब शैम्पू से धो दो, मैं इसका ही साबुन लगा देती थी। उससे मैंने कहा पूछ लेती हूँ उससे, शैम्पू से धोऊंगी इसको, ख़राब हो जाएगी तो बोलेगी मैं साड़ी ना ख़राब कर दी। तो शैम्पू से धो देती हूँ। और इससे मैं रियल में बताऊँ ना, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने पहना था मतलब रियल में जो वो वीडियो में पता नहीं कैसे ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जो रियल में पहनते हैं वो मुझे ये कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी सांवली हूँ इसलिए कलर इतना डार्क है इसका, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं सुबह सुबह वीडियो बनाने बैठी हूँ, वीडियो क्या ब्लॉग बनाने बैठी हूँ। और वीडियो ब्लॉग देखना आप समझ जाना, ठीक है। मैं नई हूँ अभी, मुझे इतना आता नहीं है कहना। और अभी बनानी है मुझे अरवी की सब्ज़ी। हाँ, मैं सुबह सुबह रिहर्सल कर रही थी किसी चीज़ की, तो अब मेरे घर वालों को इतनी परेशानी है कि मुझे रिहर्सल भी नहीं, मतलब ये ज़ोर से नहीं बोल रही थी, जबकि मैं यहाँ बैठी थी और ये बाहर थे इतना दूर। बेटी भी ऐसी है, वो तो मतलब पढ़ी लिखी है, तब भी वो भी ऐसी बेवकूफ़ जैसी बातें करती है। इसके मतलब वो सब उनको अच्छा नहीं लगता है। रिहर्सल करते ज़ोर से तो नहीं की थी मैंने, पर थोड़ा सा वो आवाज़ आ गई होगी उसके कान हल्की सी। हाँ, तो रिहर्सल तो करनी पड़ती, बिना रिहर्सल के बोल रहे हैं कि बताओ तुम लोग है ना ले बैठ जाते हो सुबह सुबह और इतना। अब मतलब एकदम तो नहीं बैठती होंगी मैं भी लेके, पर जैसे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ या जैसे बैठने का काम होता है, रोटी वगैरह बनाती हूँ, तो कुछ भी याद करने का ऐसा होता है तो मैं मतलब कोई नहीं होता है तो मैं कर लेती हूँ याद। और थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही जाती है, मतलब जैसे अपन एकदम किसी के पैर बजते थे तो मुंह बंद नहीं कर सकते अपन, तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये लेके बैठ गए सुबह सुबह। अच्छा करो तो परेशानी, बुरा करो तो परेशानी, इनके पूरी ज़िंदगी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया मेरे को बोलते, मतलब पूरी ज़िंदगी कमाया जो तो कुछ नहीं किया, अब क्या कर लोगे तुम। सुनना पड़ता है, अब काम करो तो भी परेशानी, नहीं करो तो वो तो मेरी किस्मत के ऊपर है, मैंने किया है नहीं किया, मेहनत तो मैंने भी की है, पर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर। यूँ तो है नहीं, मैं दिन भर घर में बैठी रहती थी, काम तो मैं भी करती थी, पर क्या कर सकती हूँ मैं भी। तो बोलते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर तुमने लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लोगे, ऐसा कह के मेरे को बल्ला झाड़ देते हैं मेरा। तो मैं बनाती हूँ सब्जी और मेरे साहब आने वाले खाएंगे, बोलेंगे कि वापस ये लेके बैठ गई। कल भी बोल रहे थे कि मतलब है ना तेरा मोबाइल फोड़ दूँगा, ये सिम ले लूँगा। और मैंने कहा ले लेना सिम, और तो क्या करूँ। बोलते हैं वो भी कभी कभी बहुत ख़तरनाक है, पर वह मैंने जैसे नहीं बताया पहले जैसा नहीं करते हैं, पर बोलते तो अब भी वो का वही है कितना के बस। पर पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे, भगवान मैं क्या बताऊँ आपको कि यहाँ पे रहते हैं जो लोग वही जानते हैं कि हम लोग पर इतने परेशान होते थे कि पता नहीं। सब्जी बन रही है अरवी की, बोलेंगे इतनी देर क्या कर रही है। मैं ऐसे बनाती हूँ सब्जी अरवी की, तो ऐसे आती है बनाना। फिर बाद में पानी डालूंगी, सूखी ये खाएंगे ही नहीं, एकदम सूखी भी बनाते अच्छी लगती है टिफ़िन वगैरह में। तो मैं थोड़ी लसपच्ची बनाती हूँ, ये खा नहीं पाते इसलिए। अरवी की सब्ज़ी तैयार है। ये दही डाल के बनाते हैं तो और अच्छी लगती है, पर दही वर्षा को पसंद नहीं है इसके अंदर।
वर्षा बोल रही थी, कल शाम से बोल रही है कि खीर बनाओ मम्मी। अभी सुबह सुबह बोल रही है खीर बनाओ, पर भूल गई शायद कि राशन लाना है। चावल वगैरह तो पड़े हैं, ऐसे तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत पड़े हैं, पर अंदर जो खीर में मसाले होते हैं वो डालने के नहीं है। तो उसके लिए कल बनूँगी मैं खीर। उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती रहती है। वर्षा है दुकान पे और उसके पापा लेफ्ट राइट कर रहे हैं। अभी से इतनी देर तो मतलब उनको पानी भरने का टाइम नहीं मिला, पानी भरने लग गए वो। तो बड़ी मुश्किल से बनाई है मैंने आज एक वीडियो, ये वाली एक बनाई है अभी, जो बड़ी परेशानी से वो आ जा रहे बस खाली बार बार। तो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे, वो कह रहे इसके नीचे घुस के बना ले। अभी तो कुछ नहीं बोलते, फिर बाद में बोलते हैं, पता है। वीडियो बनाने के लिए आसान नहीं है। तेल डालने में पहले ये तेल तो वैसे भी डालती, पर मैं सोचा वीडियो बना देती हूँ। मट्टी का भी मुंडा फूल गया है, बार बार आ रहे जा रहे। तो आज वीडियो मेरे से नहीं बनेंगे, एक दो बने रहे, शायद उनके नहीं बने हैं, जैसे बने हैं वैसे भगवान के भरोसे हैं। तो चाय बना के लेके आई, इस टोकरी के अंदर कुछ भर के लेके आई है खाने का, और पूरी टोकरी लेकर बैठ गई है उधर। और इनके हाथ में है शायद उंगली है चाय के साथ उंगली खा रहे, देखो सब छोटे बच्चे बन रहे हैं। सारी लेकर चली गई उधर वो, अब लेके आइए। वो भी इतनी सारी, देखो इतनी सारी खाएंगे चाय के साथ। उंगली एक दो दे दो मुझे भी। इसको पता नहीं क्या क्या खाने का शौक है, भूंगले पापड़ वगैरह। और कभी खीर खाने खाती है, कभी गुड़ के पकोड़े बना दो इसके लिए खान। अब करा खाए अर्षा राशन लेने, और बहुत दिन हो गए ख़त्म हो गया, तो अंकल ने सामान पैक कर दिया है शायद। और मतलब मैं बहुत छोटी थी और मेरे मम्मी पापा भी यहीं से सामान ले जाते थे, आज मैं भी यहीं से ले जाती हूँ। ये लाइट बिल हमारा शामिल का है, और पहले 8 महीने पहले 8-9 महीने पहले शामिल में वो कोई रहते थे। तो देखो मुझे इतना चार्ज देना पड़ता था, 2 भागे 2147 और 2148, 2 भाग का बिल मुझे देना पड़ता था। एक तो ये दुकान का है और एक घर का है, एक दूसरे कोई रहते थे ये उनका है। तो इतना मुझे डबल बिल देना पड़ता था। अभी मेरे 2 महीने का बिल आया है। सॉरी 1671 रुपये। तो इतना मेरे को मतलब घाटा होता था, ये इतना बिल मुझे देना पड़ता था। 8 महीने पहले इतना ही मतलब बिल मैंने 8 साल तक ऐसे ही भरा। ये देखो बहुत सारे बिल ऐसे, मतलब मैंने तो आपको एक ही बताया, मतलब ये ऐसे मतलब ऐसा होता है शामिल के बिलों में। तो कभी कभी क्या है कि अपन को भी थोड़ा क्या है कि मजबूरियों में सब तो देखना पड़ता है। कभी कोई कुछ बोल देंगे तो अपन कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करेंगे, कुछ हो जाएगा। तो देखो मेरे को कितना नुकसान हुआ ये इतने सालों में। 8-9 साल तक तो मैंने ना ऐसे डबल बिल भरा ऐसे ही। और अभी 8 महीने में देखो, अभी 8 महीने हुए मुझे, मतलब खुद अकेली बिल दे रही हूँ मैं पूरे मकान का। 1671 है ये, इतना पूरा ने देखो। तो इतने साल मैंने ऐसे ही एडजस्ट होके बिल दिए, लाइट के बिल। मेरा जी जानता है अंदर से, पर क्या करें, अपनी मजबूरी होती है तो अपन को सब करना पड़ता है। ना तो फिर पैसे को देख लेते हैं, तो फिर आप समझ जाओ ये झगड़ा करे कोई लाइट के बिल को, हम आपके इतना आ रहा है मेरे इतना आ रहा है। तो देखो मेरे को मेरी भी मजबूरी थी कि मैं मतलब कुछ ज़्यादा कुछ हो जाता, मतलब झगड़े वगैरह हो जाते लाइट के बिल के चक्कर में, तो ऐसे कुछ बोलती नहीं थी। जितना होता था उतने से मतलब बिल में आता है, वो जितना भी आए उतना 2 भाग तो मेरे को देना ही है। तो मैं चुपचाप सहन करती गई 8 साल तक मैंने ऐसे ही बिल भरे।
और अब देख लो, आपके सामने है ये नतीजा कि मेरे को 1600 रुपये देने पड़े इतनी अभी गर्मी में भी। और जबकि है ना, मेरे ऊपर पहले एक लाइट ही जलती थी और एक पंखा, और अब के नीचे तो एक बरामदा है और एक अंदर की लाइट है, तो मतलब ज़्यादा जलनी चाहिए, और तब भी मैंने इतना ही बिल आया। जबकि मेरे ऊपर तो पहले ऊपर रहते थे जब एक ही लाइट जलती थी और पंखा चलता था, तभी मुझे इतना एडजस्ट होकर रहना पड़ता है। क्या करें, बहुत मजबूरियाँ होती है इंसान की, तो बहुत सुनना और सहना। पैसे को भी देखना पैसे को देखती तो फिर मुझे बर्तन लेके ही जाना पड़ता है इधर उधर, मैं कहाँ जाती। फिर झगड़ा होता, फिर मैं बोलते हैं इतना पैसा मेरा नहीं लगा है लाइट का, आप इतना जलाते हो उतना जलाते हो। हमने कभी ऐसे नहीं बोला उनको आज दिन तक, और जैसा मेरा आया, क्योंकि अपनी मजबूरी है, अपन को पता है कि ज़्यादा कुछ बात बढ़ जाएगी, इसलिए हमने कभी नहीं बोला। कोई बात होती मतलब कैसे न कैसे करके मेरे को एडजस्ट मतलब मैं लगता तो था मन में, पर क्या करूँ बताओ, अंदर ही अंदर परेशान होते थे। घर में कभी बात कर लेते थे, पर अब किसी को बोलने से क्या मतलब है बताओ। तो या तो वही बोलते आपको ऐसा लग रहा तो आप चले जाओ, वो तो क्या कर सकते हैं। तो मजबूरियाँ होती है इंसान की, तो बहुत सारे परेशानियाँ होती है। मजबूरी में इंसान फंस जाता है, या तो फिर पैसे को देख लेता है कि भाई मैं इतना बिल नहीं, मैं इतनी लाइट नहीं चलाती हूँ, इतना मैं ये नहीं करती हूँ, वो करती हूँ, तो बहुत सारी बातें हो जाती है। तो कभी कभी चुप रहना पड़ता है, फिर चुप रहे तो पैसा भी गया, ऐसी कोई बात नहीं, पर पता नहीं है ऊपर मैं देगी सबको। गाँव भी आ गई है, मैं राशन सुबह खोलूँगी। अब सबसे ज़्यादा मुझे गेहूँ की चिंता हुई थी, क्योंकि आटा इतना सा बचा है, तो गेहूँ पहले से एक्स्ट्रा ख़त्म नहीं हुआ आटा उसके पहले। तो जय माता दी, अब मिलेंगे कल।